फाइंड वैल्यू ऑफ के, आपको के का वैल्यू निकालना है। के एक कोई भी नंबर हो सकता है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, यानी ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। फॉर विच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। अब एक बार देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर यहाँ एक अननोन वैल्यू है। अननोन वैल्यू का मतलब जिसको आप नहीं जानते, इसके ऊपर डिपेंड करता होगा बहुत कुछ कि भाई इसके जो हल होंगे वो कैसे होंगे, रूट्स कैसे होंगे इसके, ठीक है। तो आपको वही के का वैल्यू निकालना है कि रूट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल कह रहा है वो, कैसे होने चाहिए, इक्वल। आपको इक्वल का कंडीशन पता, अगर डी का वैल्यू 0 के इक्वल है ना, तो रूट्स हमेशा कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कैसे होंगे, इक्वल। यहाँ पे हम लिखते हैं वी नो दैट का मतलब क्या हो गया, हम जानते हैं रूट्स विल बी इक्वल, रूट्स विल बी इक्वल। इक्वल होंगे कब, व्हेन जब डी का वैल्यू क्या होगा, पहले 0 के इक्वल होगा। डी का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे, हाँ आप बताइए। डी का फॉर्मूला आप जो आप देख रहे हैं, कितना होगा डी का फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये होता है। तो बी का वैल्यू कितना है पहले बच्चे, यहाँ पे बी का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे के का क्या आ गया स्क्वायर माइनस में 4, ए का वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू कितना है 3। प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। आप कोई पेपर उठा के देख लेना, हर पेपर के अंदर आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा जो आपके 10th क्लास के बोर्ड लेवल के जो एग्जाम है, के का वैल्यू निकालने वाला। हर पेपर के अंदर कोई पेपर ऐसा नहीं होगा जिसमें ऐसा क्वेश्चन ना हो, तो समझ लो अच्छे से। तो के का स्क्वायर माइनस 4 टू कितना होता है 8, 8 3 कितना हो गया 24, इज इक्वल टू में क्या आ गया 0। तो यहां से अगर मैं इसका वैल्यू निकालना चाहूं तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर के स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 24, उधर जाके प्लस का हो गया, तो के का वैल्यू कितना आएगा। मैं आपको एक बार पहले ही बता चुका हूं ये बात, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट होगा, आपको पता है यहाँ पे इसको हटाने के लिए, लेकिन स्क्वायर रूट के साथ में एक साइन भी आएगा प्लस का और माइनस का। वो कब आता है, जब इधर कोई ना कोई आपको वेरिएबल दे रखा हो, इधर कोई ना कोई आपको अननोन वैल्यू दे रखी हो, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ, यहाँ बता देता हूँ आपको ये बात, अगर यहाँ पे 16 तो 16 का रूट 4 होता है, यहाँ प्लस माइनस नहीं आएगा। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 16 है तो इससे आप अंडरूट करते हो, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे अंडरूट होगा और यहाँ पे क्या होगा अंडरूट, यहाँ पे क्या आ गया 16, तो यहाँ प्लस माइनस आएगा। ये प्लस माइनस किसकी वजह से आ रहा है बच्चों, एक्स की वजह से, ओके। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया, इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसको इस तरह से तोड़ना है कि उसके अंदर कम से कम एक वैल्यू का अंडरूट जरूर निकलता हो। तो आपने 24 को तोड़ लिया, आप कहेंगे सर 24 को मैं तोड़ सकता हूँ 2 गुना में 12 या 3 गुना में 8 या 4 गुना में 6। अब ना इसका अंडरूट निकलता ना इसका, तो ये नहीं लेंगे, ना इसका निकलता ना इसका, ये नहीं लेंगे। लेकिन 4 का अंडरूट कितना आता है पहले बच्चे 2, तो ये आ गया आंसर क्या, प्लस माइनस में 2√6। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप के की वैल्यू को यहाँ पे 2√6 ले लो या माइनस का 2√6 ले लो, जब भी आप इसके रूट्स निकालोगे तो दोनों के दोनों रूट्स कैसे आएंगे आपस में, इक्वल। आप अपने आप क्वेश्चन को वेरीफाई करके देख लेना। अगर के की वैल्यू का आप 2√6 लेते तो मैं के की वैल्यू को 2√6 लेके दिखाता हूं आपको, देखना के क्या है। आपको यहाँ अगर मैं लिखूं 2√6, देखना ध्यान से, तो b का वैल्यू कितना हो गया 2√6, तो b का क्या आ गया स्क्वायर, तो 2√6 का क्या आ गया स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू कितना है, ठीक। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √6 का स्क्वायर कितना होगा 6, 4 इंटू में 6 कितना होगा 24 माइनस में 4 टू 8, 8 3 24। आंसर क्या आ गया मेरे बच्चों, 0 आ गया। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ से पता लगा लिया कि k का वैल्यू कितना होना चाहिए 2√6। अब ये बताओ माइनस 2√6 माइनस का स्क्वायर करोगे तो भी आंसर क्या आएगा 24 प्लस का ही तो आएगा, यानी इसका भी दोनों आंसर हमारे ठीक है। मैं अभी भी कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझना। यानी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में k का वैल्यू निकालना था जिसमें रूट्स आपस में कैसे होते हैं इक्वल। आपको पता है एक ही कंडीशन है जिसमें रूट्स आपस में क्या होते हैं इक्वल। तो यहाँ पे लिख दिया वी नो दैट रूट्स विल बी इक्वल, रूट्स इक्वल होंगे कब, जब d का वैल्यू किसके इक्वल होगा 0 के। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है d का मतलब क्या है 20 के मतलब 4ac किसके इक्वल होगा 0 के। सारी वैल्यू पुट करो तो k की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, करें आगे। कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। कह रहे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है हमारे सामने। वही सेम बात है, स्टेटमेंट सेम ही है, इसके रूट्स कैसे होने चाहिए इक्वल। लेकिन अब ये अपनी सही सही जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसके अंदर नहीं लिखी हुई। तो क्या करेंगे पहले बच्चों, kx की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से। kx की मल्टीप्लाई x से कितना आएगा kx स्क्वायर माइनस में क्या आएगा 2kx और प्लस में क्या आएगा 6 इज इक्वल टू में क्या आएगा 0। वही बात जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखी है, वी नो दैट रूट्स विल बी इक्वल व्हेन d के वैल्यू किसके इक्वल होगा पहले बच्चों 0 के। तो ये बात लिख लेंगे, वी नो दैट हम जानते हैं रूट्स विल बी इक्वल कब प्यारे बच्चों, व्हेन जो d का वैल्यू किसके इक्वल होगा 0 के। तो d का वैल्यू मतलब क्या हो गया 20 के माइनस में 4ac।
बताओ, आप बताओ बी का वैल्यू कितना आएगा? जो एक्स के साथ में होता है वो बी होता है। एक्स के साथ में पूरा का पूरा क्या है बच्चों? पूरा का पूरा क्या? 2k नहीं, -2k। -2k का क्या आएगा? माइनस का 4। ए का वैल्यू कितना आएगा? k। सी का वैल्यू कितना आएगा? 6 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो माइनस का स्क्वायर, माइनस के आपको पता प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना? 4 और k का स्क्वायर कितना? 4k स्क्वायर माइनस में 24k इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। ऐसे में कब सोल्व? आप इसको उधर नहीं ले जाएंगे पहले बच्चों, क्योंकि हमें k है, ठीक है। कई बच्चे देखो क्या करते हैं, अब पहले तो इसको कंसेप्ट समझो क्या है। इन दोनों में से कॉमन देखो क्या आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है और k कॉमन आ रहा है। जैसे 4 कॉमन आ गया, k कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या रह गया? k माइनस में क्या रह गया? 6, क्योंकि 24 में से 4 कॉमन आ चुका है। 24 को लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू में 6, तो 4 बार आ गया, अंदर क्या रहेगा? 6 और k ऑलरेडी कॉमन आ गया, इक्वल टू क्या आ गया? 0। इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल है? 0 के। तो इसका मतलब क्या होगा? आइदर। आइदर का मतलब क्या होता है पहले बच्चों? या तो 4k का वैल्यू किसके इक्वल होगा? 0 के, और k माइनस में 6 का वैल्यू किसके इक्वल होगा? 0 के। तो अगर 4k का वैल्यू 0 के इक्वल है, इसको ऐसे समझते हैं 4 की मल्टीप्लाई हुई किसी से, आंसर 0 आ गया। आपको पता है किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करके किसी से हो जाए और आंसर 0 आ जाए, इसका मतलब वो नंबर किसके इक्वल होगा? 0 के। या तो इसका ऐसे समझ लो, या 4 मल्टीप्लाई में 0 के डिवाइड में चला जाएगा तो 0/4, तो कितना होता है मेरे बच्चों? 0। कैसे समझ लो। और यहाँ से k का वैल्यू किसके इक्वल आएगा? 6 के। क्लियर है? या तो k का वैल्यू 0 हो सकता है, k का वैल्यू कितना हो सकता है? 6। क्लियर है? अब इनमें से देखते हैं क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। अब ध्यान से देखना एक बात, अगर k का वैल्यू 0 रख देता हूं मैं, यहां मैंने k का वैल्यू 0 रख दिया, तो ये 0 की x से मल्टीप्लाई कितनी आ गई? 0। 0 की इससे मल्टीप्लाई कितनी आ गई? 0। अगर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो बस क्या बच गया? 6 बच गया। क्या 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? 0 हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? k इज इक्वल टू में 0, यहाँ पे लिख दो बराबर में इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों ये पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इट डज नॉट सेटिस्फाई, इट डज नॉट सेटिस्फाई गिवन कंडीशन, यानी गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट। सो k का आंसर कितना आ गया मेरे बच्चों? आप k की वैल्यू को 6 रख के देख रहे हैं ना पहले बच्चों, जो आपके रूट्स निकलेंगे वो हमेशा कैसे निकलेंगे? इक्वल। या आप k की वैल्यू 6 रख के देख रहे हैं ना, जो रूट्स कैसे निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे? यानी d की वैल्यू किसके इक्वल निकलेगी? 0 के। अब मैं जो बात यहाँ समझाना चाह रहा था, ए यहाँ पे, ए इस टाइप के बाद मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। आप समझना एक बार, कई बच्चे क्या करते हैं 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई में कहां चला जाएगा? 24 के अपॉन में, तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे 6k बन जाएगा। कई बच्चे कहते हैं सर 1k यहाँ आ गया और ये 2k यहाँ है, तो 1k क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 6। कई बच्चे ऐसे कर देते हैं। बाय चांस यहाँ पे आंसर सेम आ गया, आंसर ठीक आ गया, लेकिन हमें हमेशा कितनी पॉसिबल, जो इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होती है ना प्यारे बच्चों k की, कि k की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है? यहाँ से k की 2 वैल्यू निकलनी चाहिए थी, लेकिन वैल्यू कितनी निकली? 1। 2 वैल्यू क्यों निकलनी चाहिए थी? क्योंकि k का यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है, तो वैल्यू कितनी निकलनी चाहिए थी? 2, लेकिन वैल्यू कितनी निकली? 1। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी है? 2 है, तो इसलिए इस तरीके से दिया मैंने क्वेश्चन को, ठीक है। आप ये हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही होगा। ये तो एक हिट एंड ट्राई मेथड है, यहाँ पे वैल्यू पॉसिबल निकल भी सकती है कभी कभी और नहीं भी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर होगा। मैं अभी कह रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पहले बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट। एग्जांपल मैंने रखा है बेटा, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जांपल। ओके, नोट कर लो। ऑल द बेस्ट।